हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस छोटी सी क्लास में, जिसमें हम 10-15 मिनट में न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स को, कंटेंट को अपडेट करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं और अपने आप को इस बहुत जो भेड़ चाल वाली दौड़ है, इससे अच्छा घोषित करने, अच्छा बनाने की तैयारी करते हैं। एक रेस सी लगी हुई इस सबके बीच में मुख्य परीक्षा या सामान्य रूप से कंटेंट को पढ़ने की। हर बच्चा अपने पास 4 अलग-अलग कोचिंग संस्थाओं के नोट्स रखता है और 4 चीजें पढ़ता है। मेरा ये विचार कि हम एक ही कंटेंट को किसी भी कोचिंग क्लास से पढ़ें, सारे कोचिंग क्लास, सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। अगर हम अपने आप में थोड़ा-सा परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बना लें और उसमें न्यूज़पेपर से कंटेंट को, करंट अफेयर्स को, डाटा को, कंटेंट्स को थोड़ा-सा अपडेट कर लें, तो वो परफेक्ट नोट्स बन सकता है। ऐसी ही विचारधारा का पालन करते हुए रोज़ मैं आपको 10 मिनट की एक छोटी-सी क्लास देता हूँ। आज की क्लास 2 अलग-अलग छोटी-छोटी न्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। एक पहली न्यूज़ जो है वो नशाखोरी पर या नशे की प्रवृत्ति पर डिपेंड है। जो युवाओं को बिखेरती जा रही है, युवाओं के जीवन को बर्बाद करती जा रही है। दूसरी वाली जो न्यूज़ है, वो एक सामाजिक समस्या पर डिपेंड है। विधवाओं से भेदभाव वाले रिवाज खत्म कुछ करने वाली संस्थाएँ या कुछ लोग आगे आकर के इन इन रिवाजों को सब समाप्त करते हैं, उस पर बात करेंगे। चलिए पहले इस न्यूज़ पर बात करते हैं। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डाटा तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इससे इस न्यूज़ में ऐसी अच्छी-अच्छी शब्दावलियाँ दी गई हैं जो आप बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले हेडिंग में ही समझ में आ रहा होगा, टूटती उम्मीदें, बिखरते युवा। इससे कुछ अच्छी-सी फ़ील आई होगी आपको, ये पढ़ते ही आपको अच्छा फ़ील होगा। टूटती उम्मीदें, बिखरते युवा, पढ़ने का मन करता है आगे। अब इसको थोड़ा-सा अंदर जाकर के पढ़ते हैं। देश डिजिटल और स्वचालित हो रहा है, लेकिन विद्यालय में इसके अनुरूप ना पाठ्यक्रम बदलता है और ना ही प्रशिक्षित और प्रवीण अध्यापक रखे गए। इसलिए युवा पीढ़ी अपनी डिग्रियों को अप्रासंगिक मानती जा रही है और धीरे-धीरे बिखरती जा रही है। क्या बात है भाई, चलो फोकस करते हैं, इसको थोड़ा-सा डीप में ले जाकर पढ़ाता हूँ। विश्व के कुछ सर्वेक्षण में कहा गया कि भारत युवा देश है। क्या कहा गया? कि भारत युवा देश है, मगर यहाँ पर लोगों को काम की आदत ही नहीं है। लगभग आधी जनसंख्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में 0 का योगदान देती है, एकदम 0। मतलब अगर भारत में 100 लोग हैं तो उसमें से 50 केवल घर पर बैठकर खाते हैं। इन 50 लोगों में कौन-कौन शामिल है? योगदान नहीं देती है। इसमें बुजुर्ग शामिल हैं, तो वे महिलाएँ भी शामिल हैं जो घर के बाहर या घर के अंदर केवल घरेलू काम में लगी हुई है। और साथ में वे युवा जो अपने आप में उस कौशल का विकास नहीं कर पाए ताकि वे आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। अफ़सोस कि अफ़सोस है कि उन्हें अपने ही खेतों में या घरों में काम करने पर कोई भुगतान नहीं किया जाता। देश की आधी जनसंख्या का जो है वो योग्य ही नहीं है, लेकिन इसे सही ढंग से काम नहीं मिल पा रहा है। यह सचमुच निराशाजनक है कि इस देश में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आलोचना या मूल रूप से भारत में भूख के या रोटी की गारंटी है, लेकिन गारंटी होनी चाहिए इस बात की, रोजगार की। इस आर्टिकल्स में बहुत सारी ऐसी अच्छी-अच्छी जो लाइन्स हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी शब्दावलियों का उपयोग किया गया है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्तारूढ़ होने के बाद नौजवानों को विदेशी धरती पर जाने से या स्थायी नागरिकता देने के लिए जो प्रावधान बनाए वो कठिन कर दिए हैं। इससे भारत का विदेशों में जो नौकरी करने वाला जो दौर है वो भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा। ऐसी ही बहुत सारी छोटी-छोटी सी बातें यहाँ दी गई हैं और इनको आप जब पढ़ेंगे, पिछले कुछ दिनों में पंजाब में नशे के विरुद्ध एक महाअभियान चलाया गया। इसका नाम भी यहाँ दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे से कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ काम की बातें मैंने निकाल रखी है, वो मैं बता देता हूँ। देश डिजिटल और स्वचालित हो रहा है, लेकिन विद्यालयों में उसके अनुरूप ना तो सिलेबस बदला गया, ना उसकी ट्रेनिंग देने का तरीका और ना ही टीचर को बदला गया। इसलिए युवा पीढ़ी अब धीरे-धीरे जो है
वो अपने गर्त में या अपनी शिक्षा के दम पर खड़े होने में असमर्थ होती जा रही है। ऑपरेशन सील चलाया गया है पंजाब में। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सील पंजाब में नशे के विरोध में चलाया गया है। आपका जो फोर्थ पेपर है उद्यमिता वाला, वहां पर आपको नशे की प्रवृत्ति एक टॉपिक दिया हुआ है। क्या टॉपिक दिया हुआ है? नशे की प्रवृत्ति। और ये नशे की प्रवृत्ति ने युवा पीढ़ी को जैसे स्वर्ग के रूप में नरक का, स्वर्ग के रूप में या स्वर्ग के भेष में नरक का जो है वो परिचय दिया है। ये बड़ी एक समस्या बनती जा रही है। तो इसके कारण जो जब भारत का सबसे ग्रसित राज्य है वो है पंजाब, वहां पर ऑपरेशन सील चलाया गया और इसका विरोध किया जा रहा है। इस कारण सब चलता है कि प्रवृत्ति त्यागनी होगी। इसी न्यूज़पेपर में एक जगह लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग आजकल वैसे हो गए हैं कि हम हर चीज में कहते हैं हाँ सब चलता है, और ये जो सब चलता है यही हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो भारत के लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और भारत में ये सब चलता है कि प्रवृत्ति को त्यागना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जागना होगा और देश के विकास में योगदान देना होगा। तब जाकर के हम देश की सुरक्षा, देश के जो संपूर्ण आर्थिक विकास है उसमें योगदान दे सकते हैं, उसको विश्व गुरु बना सकते हैं। इस न्यूज में नशा प्रवृत्ति के कारण बताए गए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का अधूरा होना या उलझा हुआ होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी, रोजगार की कोई गारंटी ना होना, मेहनत के बावजूद कोई परिणाम ना मिलना। आप देख ही रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी में बच्चा अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है और जब परिणाम नहीं मिलता तो फिर वो नशे या ऐसे ही किसी किसी अपराध में लिप्त हो जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक कोटेशन भी इसमें दिया हुआ है, हम इस देश की युवा शक्ति को जिंदा लाश नहीं बनने देंगे या जिंदा जिंदा लाश नहीं बनने दे सकते। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप जब अपने आंसर में यूज करेंगे, मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि अपने नशे प्रवृत्ति या नशे के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास बताओ, और हम मान लिख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक टिप्पणी की गई और कहा गया कि हम इस देश की युवा पीढ़ी को नशे या जिंदा लाश नहीं बनने देंगे। इसी के साथ फिर 5 प्रयास लिख दो, जैसे ऑपरेशन सील का नाम लिख दो, आप अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करो ताकि आपके आंसर में 4 चांद लग जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। ये हमें कोशिश करनी है। आज का जो दूसरा आर्टिकल है वो क्या है? बहुत बेहतरीन एक प्रयास जिससे समाज में सुधार आया, समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादिता में सुधार आया। महाराष्ट्र के 700 से अधिक गांवों ने सामाजिक सुधार की दिशा में कदम उठाया और विधवाओं के भेदभाव वाले रिवाजों को खत्म किया। इस न्यूज को मैं थोड़ा सा पढ़ करके बता देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। महाराष्ट्र के 700 से अधिक गांवों ने उस रीति रिवाज और अनुष्ठान को समाप्त करने की घोषणा की जिसके तहत विधवाओं को परेशान या उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये क्या न्यूज है, मैं थोड़ा परिचय दे दूं। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था प्रचलित थी कि जब किसी पुरुष की मौत हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको सामूहिक रूप से उसकी मांग के सिंदूर को पोंछा जाता था, उसकी चूड़ियां तोड़ी जाती थी, उसके आभूषण उतारे जाते थे और उसे सफेद कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। और ये समाज में महिलाओं की बुरी स्थिति को प्रेजेंट करता था। क्या होता है इस घटना में? यहाँ एक गांव है हेरवाड़ गांव। कौन सा गांव है? हेरवाड़ गांव। इस हेरवाड़ गांव ने शुरुआत की। हेरवाड़ गांव ने 4 मई 2022 को एक प्रस्ताव पारित करके पति की मौत के बाद पत्नी के मंगलसूत्र उतारने, बिछिया, सिंदूर हटाने और चूड़ियां तोड़ने जैसी जो बुरी परंपराएं थी उन पर अपने गांव में प्रतिबंध लगा दिया कि अब अपने गांव में ऐसा कोई नहीं करेगा। इसी बात का अनुसरण करते करते आगे क्या होता है ये देखो। हेरवाड़ गांव ने ये जो घटना की उसके बाद धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में दूसरे गांव ने भी उससे शिक्षा ली और धीरे धीरे सार्वजनिक गणपति पूजा में, हल्दी कुमकुम कार्यक्रमों में, ध्वजारोहण समारोह में जहां विधवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि यहाँ विधवा महिलाएं नहीं जाएंगे, मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था, ऐसी सारी कुप्रथाओं को समाज ने खुद से ही समाप्त कर लिया। इस न्यूज के शुरुआत की 2-4 लाइनें आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा।
महाराष्ट्र के 700 से अधिक गांवों ने उन रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को समाप्त कर दिया जो विधवा महिलाओं को परेशान और भेदभाव करती थी उनके साथ। आगे विधवाओं से संबंधित कुप्रथाओं को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता प्रमोद जी ने बताया कि महाराष्ट्र में 2700 गांव पंचायतों में से 7683 गांवों ने ग्राम सभाएं आयोजित कर विधवाओं के प्रति भेदभाव करने वाली प्रथाओं को समाप्त करने की घोषणा की। मतलब समाज ने खुद अपनी इच्छा से ऐसी भेदभाव करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त की है। इसे पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। और ये बात हम अपने आंसर में जब लिखेंगे कि समाज स्वयं अपने आप में सुधार करता है, स्वतः स्फूर्त होकर सुधार करता है। उदाहरण देंगे कि हेरवाड़ गांव ने जब विधवाओं के विरुद्ध चलने वाली प्रथाओं को समाप्त किया तो महाराष्ट्र के 7000 गांव ने इस बात का अनुसरण किया। अगर इसे पूरा देश मतलब अपना लेता है तो समाज में पूरी तरह सुधार की स्थिति जन्म लेगी। ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें हमें लिख करके अपने आंसर को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की छोटी छोटी 2 न्यूज से आप कुछ अच्छा सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे महत्वपूर्ण खुश रहें।